अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें इंट्रोडक्शन के बाद हमने एक लेक्चर बनाया था कॉस्ट ऑफ मशीन के ऊपर। तो कॉस्ट ऑफ मशीन का वो हमने पास पेपर का क्वेश्चन किया था। आज भी हम कॉस्ट ऑफ मशीन ही करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ मशीन निकालने के बाद उसकी क्या एंट्रीज बनती हैं उसको भी हम देखेंगे। तो हमारे पास एक इजाफी चीज़ आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ मशीन हमने पहले से की हुई है, उसका मज़ीद कॉन्सेप्ट मज़ीद चीज़ों के साथ क्लियर हो जाएगा और फिर हम देखेंगे कि एंट्रीज उसकी कैसे बनती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बुक के अंदर कैसे कैसे एंट्रीज होती हैं, शॉर्ट में, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में कैसे एंट्रीज बनाई जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए जो हमने क्वेश्चन लिया है वो पास पेपर सेकेंड ईयर कॉमर्स 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9B यानी कि सेक्शन सी का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं खालिद एंड कंपनी परचेज द मशीन, एक मशीन खरीदी ऑन जनवरी 1, 2010 को, हैविंग अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹9 लाख। उस मशीन की लिस्ट प्राइस कितनी थी? इनिशियल प्राइस 9 लाख, ठीक है ना। इट वॉज सब्जेक्टेड टू अ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी है 10% जो कि हम पहले देख चुके हैं, जिसको लेस करवाते हैं। द क्रेडिट टर्म यानी कि ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस करवाने के बाद 9 लाख में से उसने कहा कि भाई 2/10 N/30 का क्रेडिट टर्म है, यानी कि उसने कहा कि 10 दिन में अगर पेमेंट करते हो तो मजीद 2% डिस्काउंट ले जाना। ये 10 होता है क्रेडिट नंबर ऑफ क्रेडिट टर्म डेज, जिनके अंदर अंदर आप पेमेंट पे करोगे तो आपको मजीद डिस्काउंट मिलेगा। अगर नहीं करते तो टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ पेमेंट कितने होते हैं? कितने? 45 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी। तो अब ये क्रेडिट टर्म यानी कि ये कैश डिस्काउंट जिसको कहते हैं वो हमें अवेल हुआ कि नहीं? आगे खुद ब्रैकेट में कह रहे द पेमेंट वाज मेड विद इन द क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड में ही हमने पेमेंट कर दी, तो इसका मतलब 2% मजीद डिस्काउंट हमें अवेल होगा। उसके बाद कह रहे हैं कंपनी ने सेल टैक्स भी पे किया ₹80,000, फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए 12,000, लेबर चार्जेस 5,000, फाउंडेशन कॉस्ट 6,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,500, टेस्ट रन चार्जेस ₹2,500, पेड ₹4,000 एज अ प्रीमियम फॉर 3 ईयर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ₹1,200 एज ड्राइविंग लाइसेंस फी, ठीक है ना। यहाँ तक के पे करने के बाद सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनमें से कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हमें पता लगाना है कि कैपिटल कौन सा है जो मशीन के इस्तेमाल से पहले उसको यूजफुल बनाने के लिए लगा है। अगर वो है तो ऐड करवाएंगे, रेवेन्यू को ऐड नहीं करवाएंगे, उसकी अगर एंट्री बनाएंगे तो अलग से एंट्री बनाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री को या उन एक्सपेंसेस को हम क्लोज कर देंगे मशीन अकाउंट में। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन आप कैलकुलेट करें। गिव एंट्रीज इन द जर्नल टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शन, कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी तो हम इन ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जब आप कॉस्ट ऑफ मशीन कंप्यूट करते हो तो सबसे पहले क्या, ऑनर का नाम लिख लें आप, खालिद एंड कंपनी कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन, जो कि आपका पहला पार्ट है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनिशियल प्राइस इनके लिस्ट प्राइस लिखते हैं। आपके पास जो लिस्ट प्राइस है वो कितनी है? लिस्ट प्राइस, वो लिस्ट प्राइस है ₹9 लाख। 9 लाख आपके पास लिस्ट प्राइस है, इनिशियल प्राइस। वो कह रहे इट वाज सब्जेक्टेड टू अ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है सबके लिए, बार्गेनिंग डिस्काउंट, लेस करवा देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, इसका 10% तो आप अप्लाई कर देंगे 9 लाख का 10%, 10% मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। 9 लाख का 10% कितना होता है? 90,000, इसको आपने लेस करवा देना है। जब आप लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करवाते हो तो आपके पास जो चीज आती है वो आती है इनवॉइस प्राइस। पिछला एक क्वेश्चन मैंने करवाया था तो उसके अंदर मैंने लिखा था अमाउंट पेबल, अकाउंट पेबल, तो वो भी ठीक है, किसी किसी जगह आपको इनवॉइस प्राइस मिलेगा, अकाउंट पेबल या अमाउंट पेबल भी मिलेगा, तो दोनों चीजें ठीक हैं। तो ये आपके इनवॉइस के, बेसिकली इनवॉइस कहते हैं बिल को, ये आपके नाम पे बिल बन गया माइनस करवाने के बाद 8,10,000 का, ठीक है जी, ये बिल बन गया।
अब बिल बनाने के बाद उसने आपको ये ऑफर किया सेलर ने कि क्रेडिट ऑन क्रेडिट ये इतनी अमाउंट 8,10,000 आप अगर 10 दिन में पे कर देते हो तो 2% मजीद डिस्काउंट ले जाना। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि आपने पेमेंट कर दी डिस्काउंटेड पीरियड में तो आपको ये डिस्काउंट अवेल होगा, तो आप क्या करेंगे लेस। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट नहीं है ये। परचेज डिस्काउंट ओनली ऑन गुड्स या मर्चेंडाइज के ऊपर अप्लाई होता है, ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट 8,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, 8,10,000 का 20% 2% कितना होगा 16,200। 16,200 को जब हम 8,10,000 से माइनस करवाएंगे तो हमारे पास जो चीज आएगी ये कैश प्राइस थी जो पे करनी थी, कैश डिस्काउंट हो गया। अब हमारे पास जो अमाउंट आई उसको कहेंगे नेट कैश प्राइस या अमाउंट पेड भी आप लिख सकते हो। तो नेट कैश प्राइस इसको माइनस करवाने के बाद हमारे पास जो है वो 7,93,800 आ जाएगी। तो यहाँ तक आपके पास क्या चीजें आ गई? जो आपने उसको पे करा था। अब उसके बाद क्या है कि जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको आप ऐड करवाओगे। तो उसके लिए आप एक अलग से हेडिंग डाल सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो उसके लिए जब आप हेडिंग डालोगे तो क्या करोगे ऐड, जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो ऐड होते हैं, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। यहाँ पर आप हेडिंग डाल दें एडिशनल एक्सपेंडिचर से लिख लें, कैपिटल एक्सपेंडिचर से लिख लें, बात एक ही है। तो आपके पास जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले आपने सेल्स टैक्स पे किया ₹80,000 का। सेल टैक्स तो आप ऊपर भी ऐड करवा सकते हो, एक साथ भी ऐड करवा सकते हो, दोनों तरीके सही हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है सेल्स टैक्स ₹80,000। उसके बाद आपके पास कौन सा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। मशीन कंधे पर रख के तो नहीं लाएंगे, ट्रांसपोर्ट लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपने 12,000 रुपये दिए। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए ऑफ ₹12,000। नेक्स्ट आपके पास क्या लेबर चार्जेस। वो लेबर चार्जेस आपने लगाए, यानी कि मजदूर हैं वो आपकी मशीन को उठा कर लाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। तो ये भी आपका क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेबर चार्जेस ऑफ ₹5,000। नेक्स्ट आपके पास क्या फाउंडेशन को, जिस जगह पर मशीन आपने रखनी है उसके इर्द गिर्द उसका पिंजरा बनवाओगे या बाउंड्री बनवाओगे ताकि मशीन इधर उधर मूव ना हो सके, और जो भी उसकी सेटिंग बन सकती है वो आप करोगे। तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फाउंडेशन कॉस्ट ऑफ ₹6,000 ये भी आपने ऐड करवाना है। नेक्स्ट आपके पास क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस। आप इंस्टॉलेशन करवाओगे, कोई भी उसके अंदर मजीद चीज़ ऐड हो सकती है उसकी आप इंस्टॉलमेंट करवाओगे, तो इंस्टॉलेशन करवाओगे तो ये भी आपका क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन चार्जेस आपके पास हैं 3,500। नेक्स्ट आपके पास क्या टेस्ट रन चार्जेस, यानी कि मशीन को सब सेट करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद उसकी फाउंडेशन बनाने के बाद आप इंजीनियर को बुलाकर उसका टेस्ट रन करवाओगे, यानी कि ये मशीन इस्तेमाल के काबिल है, चलती है, सही चलती है, कोई डिफेक्ट तो नहीं। तो ये भी आपका क्या है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको भी आप क्या करवा देंगे ऐड करवा देंगे टेस्ट रन चार्जेस। टेस्ट रन चार्जेस आपके पास कितने हैं 2,500। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 4,000 रुपये आपने पे किए, क्यों प्रीमियम फॉर 3 ईयर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। तो 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल तक आपने मशीन इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको आप ऐड नहीं करवाओगे। उसके बाद
₹1200 एज ड्राइविंग लाइसेंस फी। तो ड्राइविंग लाइसेंस फी का तो मशीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये भी इसके अंदर ऐड नहीं होगा। तो हमारे ये सारे एक्सपेंडिचर हैं, इसको हमने क्या करना है, टोटल कर लेना है। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, तो टोटल हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कितने हो गए हैं, उसको हम ऐड करवा देंगे जब हम टोटल करेंगे। टोटल हमारे पास 80,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 और उसके बाद 3,500 प्लस 2,500। तो ये हमारे पास टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे 1,09,000 रुपीज़ हो जाएंगे। 1,09,000 रुपीज़ को जब आपने ऐड करवाना है 7,93,800 में, तो आपके पास आ जाएगा 9,02,800। 9,02,800 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन। तो ये आपकी कॉस्ट आ गई। जो नेट कैश प्राइस आपने सेलर को पे किया था वो ये था। एडिशनल जो आपने एक्सपेंडिचर पे किए हैं जो इस मशीन को यूज़फुल बनाने के लिए किए हैं वो ये हैं 1,09,000 के। इन दोनों अमाउंट्स को आपने एड अप करवा दिया तो आपके पास क्या चीज़ आ गई, कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई, यानी कि ये मशीन आपको कितने रुपीज़ में पड़ी है। तो हमने कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल ली। नेक्स्ट रिक्वायर्ड आपके पास जो है वो क्या है, जनरल एंट्रीज बनाने का। तो इसके बाद हम लोग जनरल एंट्रीज बनाएंगे। तो जनरल एंट्रीज का पैटर्न हमें पता है, सेकेंडरी स्टूडेंट्स को या बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए ये मुश्किल नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट बीकॉम में इंजीनियरिंग इंटर से करके गए हैं तो वो देख सकते हैं कि हम जर्नल का पैटर्न कैसे बनाते हैं। जर्नल का जो हमारे पास पैटर्न होता है वो बहुत ही सिंपल होता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑनर का नाम लिख देंगे, खालिद एंड कंपनी, नीचे लिख देंगे जनरल जर्नल, ठीक है जी। मंथ लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं तो लाजमी नहीं है। उसके बाद आपके पास सीरियल नंबर के हिसाब से एंट्रीज हैं, पर्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा जी, एंट्रीज के हवाले से आप कॉन्सेप्ट सुन लें कि बहुत सारी बुक्स जो हैं उनके अंदर अलग तरीका होता है, टीचर्स भी कुछ अलग तरीके से एंट्रीज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि कुछ टीचर सबसे पहले एंट्री इसकी बनाते हैं कि इतनी की आपको मशीन है, मशीन डेबिट, अकाउंट डेबिट, क्रेडिट, फिर उसके बाद पे करते हैं तो इसको इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इसकी भी एंट्री बना लें, यानी कि नेट कैश प्राइस आपने पे किया तो सबसे पहले एंट्री आपकी क्या बनी, कितने की मशीन आपके पास आ गई, मशीन हो गई डेबिट, और नेट कैश प्राइस आपने पे कर दी तो कैश हो गया क्रेडिट। टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मशीन। कितना नेट कैश प्राइस है, 7,93,800। 7,93,800 आपका क्रेडिट हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसकी भी एंट्री बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले इसकी एंट्री बनाओ, यानी कि इतने की मशीन खरीदी लेकिन अभी पेमेंट नहीं की, तो मशीन डेबिट, अकाउंट डेबिट, क्रेडिट। अब जब आपने पेमेंट की तो इतनी की,
तो कैश क्रेडिट हो गया, अकाउंट पेबल इतने से डेबिट, बीच में डिफरेंस आया ये, तो इसको आप कैश डिस्काउंट को मशीन अकाउंट में क्लोज करके क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो आपका डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा लेंथी मेथड है। उसके बाद एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक तरीका ये भी होता है कि इन तमाम एक्सपेंसेस को मैंने डेबिट किया, कैश क्रेडिट कर दिया, और फिर इन एक्सपेंसेस को किस में ऐड किया, मशीन में, तो मशीन अकाउंट में क्लोज कर दूंगा। जब क्लोज करूंगा तो सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट, मशीन डेबिट। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक शॉर्ट तरीका क्या है, क्या मशीन को कर दो डेबिट और उसमें से कॉमन ले लो कैश क्रेडिट, टू रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स incurred on machine। ठीक है, तो आपने ये इनकर्ड किए, कितने इनकर्ड किए, 1,09,000 1,09,000 के एक्सपेंडिचर्स आपने इनकर्ड किए। तो ये डायरेक्ट एंट्री भी बना सकते हैं और इनडायरेक्ट एंट्री भी बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो मजीद दो एंट्रीज रह जाती हैं, उसको मैं कलर चेंज करके बना रहा हूँ, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की थी। आपने 4,000 रुपीज़ किस लिए दिए थे, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दिए थे, और दूसरा एक्सपेंस आपका था ड्राइविंग लाइसेंस फी का। दोनों के लिए कैश पे किया, दोनों एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस की नेचर के डेबिट। तो क्या लिखोगे आप, फायर इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट बाय ₹4,000, और ड्राइविंग लाइसेंस फी डेबिट बाय ₹1,200। दोनों एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, कंबाइन एंट्री बना दी, अलग भी आप बना सकते हो, कैश आपके पास क्रेडिट हो जाएगा 5,200 से। तो आप एक नरेशन बना लें, टू रिकॉर्ड पेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो जब अगर आप अलग अलग बनाएंगे तो लिख देंगे टू रिकॉर्ड पेड फायर इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपेंस, और टू रिकॉर्ड ड्राइविंग लाइसेंस फी एक्सपेंस। तो इस तरीके से आप एंट्रीज बना सकते हैं। यहाँ पर भी एंट्रीज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बना दिया कि आप इसको इनडायरेक्टली ओपन करके भी एंट्रीज बना सकते हैं और डायरेक्ट एंट्री भी बना सकते हैं। तो कुछ बुक्स में मुख्तलिफ तरीका होता है एंट्रीज बनाने का और यहाँ पर चीज़ें रिकॉर्ड करने का। यहाँ अमाउंट पेड भी लिख सकते हैं, अकाउंट पेबल अमाउंट पेबल भी लिख सकते हैं, आप इनवॉइस प्राइस लिख लें, शॉर्ट तरीका इख्तियार कर लें। तो दोनों तरीके सही हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, इस क्वेश्चन का भी, इस एंट्रीज का भी, जो कि आज हमारा पहला लेक्चर था जिसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ मशीन की एंट्रीज भी डिस्कस की हैं। तो अगर इसके बावजूद भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में मसला होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं।